is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर पहला नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को पढ़ लिया था। तो पिछले 2 सप्ताह में जितनी भी चीजें हम लोग पढ़े हैं ना, आज उसका हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे। यानी पिछले 2 सप्ताह में जो कुछ भी आपने पढ़ा हुआ है उन सबका आज हम लोग रिवाइज करेंगे। यानी जो चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं उसी को फिर से तेजी के साथ, क्योंकि 2 सप्ताह में तो हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे, तो उन सभी चीजों को आज 1 घंटे की क्लास में खत्म करेंगे सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को सर्वाधिक गलतियां आप लोगों ने किया था, जैसे आप लोग पोल में उत्तर देते हैं ना, तो पता चलता है कि किस किस बच्चे को कहाँ कहाँ पे जो है गलतियां ज्यादा हुई है। तो आप लोगों की सबसे ज्यादा गलती जो हुई थी वो पूर्णांकों पे संक्रियाएं, ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स पे गलती सबसे ज्यादा हुआ था। इसीलिए सबसे पहले इन सभी टॉपिक्स का क्या करेंगे, रिविजन्स करेंगे। तो सभी बच्चे पहली बात बताएंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। सभी बच्चों को पता होगा कि गिनती की संख्याओं में जब शून्य को शामिल करते हैं तो वो पूर्ण संख्या बनता है, और जब पूर्ण संख्या में निगेटिव संख्या यानी कि -1, -2, -3, -5 यानी ऋणात्मक संख्या को जब शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्णांक बन जाता है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। तो यहीं से पूर्णांक के 3 प्रकार हो गए। 0 से जो छोटा है उसे ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर, 0 से जो बड़ा है उसे पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक, और जो ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, यानी जो ना तो ऋणात्मक है ना तो धनात्मक है, उसे कहते हैं जीरो इंटीजर यानी कि शून्य, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं। अब इन पूर्णांकों को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे उन्हें ऐड करते हैं, कैसे उन्हें डिवाइड करते हैं और कैसे उन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कैसे गुणा करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे भाग करेंगे, यही हम लोगों को अभी रिवाइज करना है। तो पहले जैसा क्लास स्लो नहीं रहेगा, फास्ट रहेगा, क्योंकि ये सभी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले रिवीजन करते हैं योग का। तो मैं थोड़ा सा चीजें आप लोग को बताता हूं, आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर प्लस है और इसे किसी प्लस के साथ ऐड करते हैं तो जो आता है वो भी प्लस ही रहता है। माइनस है और उसे ऐड करेंगे माइनस के साथ तो जो आएगा वो भी क्या बन जाएगा, माइनस ही बन जाएगा। बात समझ में आया। अगर कोई एक प्लस है और कोई एक माइनस है, या कोई एक माइनस है कोई एक प्लस है, बात समझ में आया। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि जो बड़ा होता है उसी के हिसाब से चिन्ह बदलते हैं। बात समझ में आया। तो अब इसी चीज को क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, -5 में आपको ऐड करना है -5 को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो -5 को -5 लिख देंगे, ठीक है। और जो ये प्लस है और ये जो माइनस है इनके बीच में क्या होगा, गुणा होगा। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। तो प्लस में गुणा करेंगे माइनस के साथ। तो आप सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि प्लस गुणे माइनस जो होता है माइनस होता है। आप प्लस में गुणा करते हैं प्लस के साथ तो आपने पढ़ा होगा कि प्लस होता है, और माइनस में गुणा करेंगे माइनस के साथ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लस होता है। ये सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है कि प्लस में गुणा करते हैं माइनस से तो माइनस आता है, प्लस में गुणा करेंगे प्लस से तो प्लस आता है, और माइनस में गुणा करेंगे माइनस से तो प्लस आता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए, तो यहाँ पे देखिए प्लस में गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा, -5 आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों माइनस में तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10। ये हमारा आंसर हो गया। अब सोचिए ऐसा हो कि एक प्लस में हो और दूसरा माइनस में हो, बात समझ में आया। दूसरा क्या हो, माइनस में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो 5 को 5 लिख देंगे और फिर प्लस में गुना होगा माइनस से। क्या होगा, प्लस में गुना होगा माइनस से। तो प्लस गुने माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए पहला प्लस में है, जो 5 है वो क्या है, प्लस में है, और जो 15 है वो क्या है, माइनस में है।
तो एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे घटाते हैं, तो 15 में से 5 गया कितना आएगा 10। अब आपको चिन्ह लगाना है कि माइनस होगा कि प्लस होगा, तो 15 वाला बड़ा है ना, आप बड़ा जो है वो माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? देखिए शर्माना नहीं है, ठीक है, नहीं समझ में आता है पूछना है। सुमन देवी नाम से जो बच्चा है, अगर आपको नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और बोलिए कि क्या नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से समझाऊंगा। शर्माना नहीं है, माइक ऑन करके बोलना है कि सर यहाँ नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। आप माइक ऑन करो, मैं बताता हूँ। सुमन देवी नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। देखिए माइक ऑन नहीं कीजिएगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर ये माइनस कहाँ से आया था? अच्छा हाँ, आप माइक आप ऑन रखिएगा, माइक ऑन कीजिए, मैं बताता हूँ। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। हाँ देखिए सुनिएगा ध्यान से, प्लस में गुणा करते हैं माइनस से तो क्या होता है आप बताइए तो। प्लस में अगर गुणा करेंगे माइनस से तो क्या आएगा बताइए। ये तो आपने पढ़ा है ना कि प्लस में गुणा करते हैं माइनस से तो क्या आता है सर माइनस। माइनस आएगा ना, आएगा, यस सर। कंफर्म है ना? यस सर। ठीक है, आप प्लस में गुणा करेंगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, प्लस में गुणा करेंगे प्लस के साथ तो क्या आएगा, माइनस। माइनस कैसे आएगा? आपने सीखा था, जैसे मैं यहाँ 5 लिख दूं, यहाँ पे 5 लिख दूं, दोनों प्लस में है, गुणा करेंगे तो 25 होगा ना, प्लस आएगा ना। तो यहाँ पे दोनों प्लस में गुणा होगा तो प्लस ही आएगा ना। आपने कितनी क्लासेस नहीं की है ये बताइए, आपने कुछ क्लास छोड़ा है? नो सर। आपने अगर क्लास नहीं छोड़ा है तो फिर आपको कैसे नहीं पता कि प्लस गुने प्लस जो होता है प्लस होता है? बताइए, आपको पिछली क्लासेस का ही नहीं पता है तो अभी का क्लास कैसे समझ में आएगा? आपने रिकॉर्डिंग क्लास देखा है जो क्लास में आपके ग्रुप में जाता है? नो सर। तो बताइए प्लस में गुणा होगा प्लस से तो क्या होता है? आप रिकॉर्डिंग क्लास देखिएगा, ठीक है, आपके ग्रुप में, आप अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि हमें B09 का रिकॉर्डिंग चाहिए। आपके बैच का नाम क्या है? B09। आप अपने ग्रुप में मैसेज कीजिएगा कि हमें B09 का रिकॉर्डिंग क्लास चाहिए, क्योंकि आपने एक भी क्लास ढंग से नहीं किया है। बात समझ में आया? आपने एक भी क्लास ढंग से नहीं किया, इसीलिए आपको नहीं पता चल रहा है, ठीक है। जिन बच्चों ने क्लास किया है उनको पता होगा कि जब भी प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस आता है, प्लस में गुणा होगा प्लस से तो प्लस आता है, और माइनस में गुणा होता है तो प्लस आता है, ठीक है। माइनस गुने माइनस जो होता है प्लस होता है। तो यहाँ पे हमने प्लस में गुणा किया माइनस से तो क्या आया, -15 हो गया, ठीक है। तो एक प्लस में है एक माइनस में है तो घटा दिए, 15 में से 5 गया 10। चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ा रहता है। 15 बड़ा है माइनस में है तो -10 हो गया। यहाँ पे -5 था, प्लस में माइनस में गुणा हुआ तो माइनस आ गया, दोनों माइनस में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो -5 और -5 कितना हो जाएगा, -10। क्लियर है सभी बच्चों को? माइक म्यूट कर लीजिए। क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? जल्दी से वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चलिए और कुछ प्रश्न प्रैक्टिस में लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे -10 आप प्लस -30, इसे सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। -10 को अगर ऐड करेंगे -30 के साथ तो क्या आएगा? चैट सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। -10 को अगर ऐड करते हैं -30 के साथ तो क्या आएगा? सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। तो देखिए पहली बात को ये क्या होगा, प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो -10 तो -10 हो जाएगा, प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, -30। दोनों माइनस में तो क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो -10 और -30 -40 आंसर आ जाएगा।
जो कि सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिएगा सभी बच्चे। 30 प्लस माइनस 40, इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 का पहले का आंसर सभी बच्चों का एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए सभी बच्चे। बहुत अच्छा, 2 बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। चलिए सभी बच्चों का एकदम सही जवाब आया। कैसे चेक करेंगे? तो ये 20 को 20 के लिख देंगे और फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, ये प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ। अब प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में 20 है और माइनस में 40 है। घटेगा 40 में से 20 जाएगा, 20 आएगा, चिन्ह क्या लगेगा? जो बड़ा रहता है। तो 40 वाला बड़ा है ना, माइनस में है, तो आंसर क्या आएगा? -20। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे, क्लियर है? वाई टाइप करेंगे। जिन्हें नहीं समझ में आया एन टाइप करेंगे जल्दी से। समझ में आ गया? वाई टाइप करेंगे। बहुत सही। चलिए इसी तरीके से पहला प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पहले प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पे, 4 बच्चों का आंसर गलत था जो कि ऑप्शन डी मारे थे। कैसे ऑप्शन डी नहीं होगा, ध्यान से समझेंगे। -60 को ऐड करना है -8 के साथ, तो आप यहां से देखिए -60 को -60 लिख देंगे और दोबारा से क्या होगा कि ये प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ। तो प्लस में गुणा होगा माइनस के साथ तो -8 हो जाएगा। और जब दोनों ही माइनस में तो ऐड होता है, तो -60 और -8 क्या हो जाएगा? -68 हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर ऑप्शन बी होगा, ना कि डी होगा। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आया? आप सभी बच्चों को ये चीज तो याद रहना चाहिए कि माइनस में गुणा करेंगे माइनस के साथ तो प्लस होता है, प्लस में गुणा करेंगे माइनस के साथ तो माइनस होता है, और माइनस में गुणा करेंगे प्लस के साथ तो माइनस होता है। ये चीजें जिनको याद नहीं है कभी भी सही नहीं कर पाएंगे। ये चीजें हमेशा याद रहनी चाहिए कि प्लस में माइनस से गुणा करेंगे या माइनस में प्लस से, हमेशा ही माइनस आता है। दोनों माइनस होगा प्लस हो जाएगा, दोनों प्लस होगा प्लस ही रहेगा, लेकिन एक माइनस एक प्लस रहेगा तो हमेशा ही माइनस होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया है तो माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है, मनीत कुंडू नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए अगर आपको समझ में नहीं आया है। मनीत कुंडू नाम से जो बच्चा है, अगर आपको नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। मनीत कुंडू, चलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 सभी बच्चे चैट सेक्शन पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए जब एक माइनस में एक प्लस में रहता है तो घटाया जाता है। जोड़ा कब जाता है? जब दोनों प्लस में रहे या दोनों माइनस में रहे, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में रहे तो घटाया जाता है। और चिन्ह किसका लगता है?
जो बड़ा रहता है। तो बड़ा वाला अगर माइनस में है तो माइनस, अगर प्लस में है तो प्लस। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सिर्फ एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का आंसर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए, -317 में ऐड करना है +200। आप बताइए इसमें बड़ा कौन है? माइनस वाला बड़ा है तो चिन्ह क्या होगा? माइनस। 317 में से 200 जाएगा 117। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने क्या कहा था? एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो हमेशा ही घटाया जाता है। घटाया कैसे जाएगा? जो बड़ा रहेगा। 317 बड़ा है, 200 छोटा है, तो 317 में से 200 घटाएंगे 117। चिन्ह क्या लगेगा? माइनस की प्लस। तो जो बड़ा संख्या रहता है, 317 संख्या बड़ा है तो क्या होगा? माइनस में है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा, -117। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया, एन टाइप कीजिए, क्लियर है, वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखिए अब हम लोग घटाने पे आ गए। घटाओ में भी सेम नियम रहता है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखिए एग्जांपल देखिएगा। जैसे मैं कहता हूं -5 में से आपको घटाना है -8 को, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? -5 को -5 लिख देंगे और दोबारा से आप क्या करेंगे? माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ, तो माइनस में माइनस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? +8। अब देखिए एक माइनस में एक प्लस में है, तो 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 3। बड़ा कौन है? 8। तो 8 प्लस में, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में। अब सोचिए ऐसे ही अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूं आपको, -20 में माइनस करना है आपको +8 को, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? -20 को -20 लिखेंगे और दोबारा से माइनस में गुणा होगा 8 से, माइनस में गुणा होगा 8 से, तो क्या बनेगा? -8। और दोनों ही माइनस में तो जुड़ जाएगा, -20 और -8 कितना हो जाएगा? -28। बात समझ में आया सभी बच्चों को? जब दोनों माइनस में तो जुड़ेगा, एक प्लस में और एक माइनस में तो घटेगा। ठीक है, दोनों माइनस जुड़ेगा, दोनों अलग अलग घटेगा। याद रहेगा? चलिए पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस में माइनस से पहले गुणा करेंगे, इसके बाद जैसे नियम बताया था सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30E। ये रिवीजन क्लास सर है, एक बार दोबारा से रिपीट कर दो। इस पे आधारित आप लोगों को प्रश्न करा चुका हूं, तो ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, आप लोग क्लास को दोबारा से नहीं देखते हैं जब आपके ग्रुप में लिंक जाता है तो। ठीक है, या फिर अगर आपके ग्रुप में लिंक नहीं जाता है आपके बैच का, तो आप लोग मांग लिया कीजिए मैसेज करके कि हमें इस बैच का लिंक चाहिए, रिकॉर्डिंग। आपका बैच है B09, सॉरी B18, आपका बैच जो है B18 है। ठीक है, तो जब भी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए आप अपने ग्रुप में मैसेज कीजिए कि हमें B18 का रिकॉर्डिंग चाहिए, हमें समझ में नहीं आया, हम दोबारा से क्लास करना चाहते हैं। तो आप ऐसे मैसेज करके अपनी क्लास का रिकॉर्डिंग जरूर मांग लीजिए।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए पोल सेक्शन में आंसर करना है। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए पोल सेक्शन में जाने के लिए, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। एक्टिविटीज के बाद आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा A B C D। जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे। जो सही है सिलेक्ट कीजिए उसको और उसके बाद वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। देखिए 5 बच्चों ने इस प्रश्न को आंसर गलत किया था। -218 में से आपको घटाना है -190 को। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। तो -218 को लिख दिए और ये दोनों माइनस में है, यानी माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, +190। अब एक माइनस में एक प्लस में, तो क्या होगा, बड़े में से छोटा घटेगा। 218 में से 190 जाएगा, कितना आएगा 28। चिन्ह क्या लगेगा, प्लस या माइनस, दो बड़ा रहता है, माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अगर डाउट है तो एम टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे करेंगे ध्यान से। देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग बनाए होंगे। 150 में से 180 घटाना है। आप खुद सोचो, बड़े में से छोटे में से बड़ा जाएगा तो आंसर किस में आएगा। 150 में से 180 घटाना है। सबसे आसान क्वेश्चन। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, उसके बाद एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है, एक्टिविटी के बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक करना रहता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन आएगा, A B C D। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। ठीक है, तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। 4 ऑप्शन आएगा A B C D का, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में आंसर करते हैं। तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4। एक बच्चे ने और आंसर नहीं किया। लास्ट का 4 सेकेंड। 4 3 2 1। देखिए इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन को 6 बच्चों ने गलत किया है। आप खुद देखिए 150 में से आपको माइनस करना है 180। सिंपल सी बात है, 150 प्लस में है, 180 माइनस में है, घटेगा। 180 में से 150 जाएगा 30। बड़ा कौन सा है, निगेटिव वाला, तो माइनस में साइन आ जाएगा -30। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। किसी बच्चे को डाउट है? देखिए नहीं समझ में आता है जरूर पूछिए। अगर कोई बच्चा है ऐसा जिसे नहीं समझ में आ रहा है, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। अमन भाटी नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। अमन भाटी नाम से जो बच्चा है माइक ऑन कीजिए। हाँ बताइए, अमन भाटी नाम से जो बच्चा है, क्या नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। जिनको भी नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछ लीजिए। क्योंकि 6 बच्चों का गलत था और आप लोग नहीं पूछ रहे हैं, मतलब कि आपको समझ में नहीं आ रहा है और आप पूछ नहीं रहे हैं।
6 बच्चों का गलत था आंसर। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है कि नहीं समझ में आता है फिर भी नहीं पूछना है, पूछना है, हर हाल में पूछना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 35 ई। देखिए ध्यान से समझिएगा, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा ही प्लस हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिए। जब भी माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस बन जाता है, अब प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस बनता है। ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। चलिए पोल सेक्शन में इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे। अनमोल आप माइक म्यूट कीजिए अपना जल्दी से। जो भी बच्चा लेट से क्लास ज्वाइन करते हैं, जैसे कि लक्ष्य परमान नाम से जो बच्चा है, सुनील सोलंकी नाम से जो बच्चा है, विजय कद्यान नाम से जो बच्चा है, अमन बाटी नाम से जो बच्चा है, आप लोग क्लास को सबसे लेट में ज्वाइन किए थे। और जो लेट से ज्वाइन करते हैं उनको क्लासेस में कभी समझ में नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को समय से जुड़ा कीजिए, नहीं तो चीजें समझ में नहीं आएगी। लास्ट का 10 सेकेंड। 10। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 3 डॉट पे क्लिक करना है, इसके बाद एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा, एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे, 4 ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 2 बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत किया है। 3200 में से आपको माइनस करना है -600। क्या करेंगे, माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 3200 माइनस गुने माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब 3200 में 600 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3800। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। नहीं डाउट है वाई टाइप कीजिए, डाउट है माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। नहीं डाउट है जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखिए हम लोग भिन्न पढ़ने वाले हैं, फ्रैक्शन। तो पहली बात की फ्रैक्शन को लेके आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। देखिए कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, अब p बाई क्यू यानी यहाँ पे p और जो q है वो क्या हो सकता है, तो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। नेचुरल नंबर हो सकता है, इसका मतलब है कि माइनस नहीं हो सकता है, माइनस में कोई संख्या नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये P और Q जो है कभी भी नहीं तो निगेटिव होगा, नहीं कभी जीरो होगा। जब होगा क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अनगिनत तक। ठीक है, तो ये P और Q के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये P और Q जो है हमेशा नेचुरल नंबर होगा। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या होगा, यानी कि एक से लेके गिनती की संख्याएं जितनी आती है सिर्फ वही होगा, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है और कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यानी P और Q क्या नहीं हो सकता है, निगेटिव की संख्याएं नहीं हो सकती हैं और ना ही जीरो हो सकता है। ठीक है, अब देखिए P को बोलते हैं अंश, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं नोमिनेटर, और Q को कहते हैं हिंदी में हर।
और इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है? तो कोई भी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है उसे फ्रैक्शन कहते हैं। ध्यान क्या रखना है कि p और q जो है हमेशा ही नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगा। ठीक है, प्राकृतिक संख्या होगा, कभी भी कोई और संख्या नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अंश और हर में। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी बच्चे कि क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। ध्यान से देखिए, कौन सा एक भिन्न नहीं है। तो इस प्रश्न को करने से पहले एक कंसेप्ट समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं 4/4, तो क्या ये भिन्न है? ये भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है भिन्न? क्योंकि अगर मैं देखूं तो 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि 1 जो है भिन्न नहीं है। मैं लिख दूं 12/4, तो 4 से 12 3 बार में कट जाएगा। क्या ये भिन्न है? नहीं है। तो भिन्न के लिए क्या होना चाहिए? 1/2, 3/4, 5/6, यानी जिसके बीच में कोई कटे नहीं। 3/4 जो है 3/4 ही है, इसे आप काट नहीं सकते। 1/2 जो 1/2 ये काट नहीं सकते। 5/6 5/6 इसे काट नहीं सकते। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 5/5, तो इसका मतलब क्या है? 5/5 का मतलब है कि 5 बार में 1 बार में 1 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो ये भिन्न नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा भिन्न नहीं है। तो ध्यान से सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 45। जसवंत नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट करके रखेंगे। यस। क्लास से बाहर कर दी जाएंगे अगर अनावश्यक आपने माइक को ऑन किया तो। सोनू नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर कर देंगे। देखिए माइक ऑन करेंगे, क्लास से बाहर हो जाएंगे। लास्ट का 10 सेकेंड। 10 9 8। जसवंत आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं मैं, आपको बार बार माइक ऑन कर रहे हैं आप। 7 6 5 4 3 2 1। देखिए सभी बच्चों का आंसर सही था, सिर्फ 3 बच्चों का गलत था। गलत क्यों है? 1 बटा जो है ये भिन्न है, 5/7 है ये भी भिन्न है, 12/12 अभी अभी बताया था ये 12/12 कट के क्या हो जाएगा? 1, जो कि भिन्न नहीं है। 8/6 ये भी भिन्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? पूछा है कौन सा भिन्न नहीं है, यानी आंसर जो होगा ऑप्शन सी जो होगा आंसर होगा, क्योंकि यही जो है भिन्न नहीं है। क्योंकि 12/12 कट के क्या हो जाएगा? 1। बाकी सब जो है भिन्न है। अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं है, डाउट है, एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया एन टाइप कीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए ध्यान से, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अंश हर से अधिक होता है, अधिक नहीं इसको लिखिए आप, बड़ा होता है, अनुचित। तो उसे क्या कहते हैं? ऐसे भिन्न को कहते हैं अनुचित भिन्न। क्या कहते हैं? अनुचित भिन्न। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 4/3, 13/11, 15/13, 19/17, ये सब क्या है? अनुचित भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इसमें सब में अंश बड़ा है। 4/3 में 4 बड़ा है 3 से, यानी कि अंश बड़ा है हर से। 13/11 में 13 बड़ा है 11 से, मतलब कि अंश बड़ा है 11 से। ठीक है, 15/13 में देख सकते हैं, 19/17 में देख सकते हैं। तो अंश अगर हर से बड़ा होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं, याद रखिएगा।
चलिए पोल सेक्शन में एक क्वेश्चन कीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 46A है, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 46। ये तो प्रश्न पहले से किया हुआ है जी, इसे छोड़ दीजिए आप लोग, ये पहले से किया हुआ है तो इसे आप लोग क्या ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 जो है पहले से किया हुआ है, 48 कीजिए, सभी बच्चे 48 करेंगे, ठीक है, 48, सभी बच्चे 48E करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आप देखिए जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से ज्यादा होता है तो अनुचित भिन्न होता है, यानी कि अंश जो है अगर बड़ा होगा हर से तो वही जो होता है अनुचित भिन्न होता है, तो आंसर क्या होगा, से ज्यादा यानी ग्रेटर। जैसे कि 5/4 अभी अभी समझाया था, 6/5, 7/6, 11/9, ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। क्यों अनुचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे अंश जो है बड़ा है हर से, तो यही बात लिखा गया कि जब किसी भिन्न का अंश जो है उसके हर से ज्यादा होता है तो वो अनुचित भिन्न कहलाती है। अगर समझ में आया तो जल्दी से वाई टाइप कीजिए, क्लियर है तो, अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 49E बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 49E बताइएगा, सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 4/5 जो है किस प्रकार का भिन्न है, 4/5, देखिए यहाँ पे गलती से माइनस लगा हुआ है, ये 4/5 है, ठीक है, ये क्या लिखा गया है 4/5। तो सभी बच्चे बताएंगे इसका आंसर पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 49E। अनमोल आप माइक म्यूट कीजिए नहीं तो क्लास से बाहर कर दूंगा। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत है। मैंने हर बार बताया आप लोगों को कि उचित भिन्न होता है जब अंश जो है छोटा होता है हर से। अनुचित भिन्न होता है जब अंश जो है बड़ा होता है हर से। तो अंश जो है छोटा होता है, यानी 4/5 अंश छोटा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, उचित भिन्न। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं समझ में आया? एन टाइप कीजिए, क्लियर है? वाई टाइप कीजिए। 6 बच्चों ने गलत आंसर किया था, ठीक है। अमन बाटी नाम से जो बच्चा है, माइक ऑन कीजिए। आप बार बार एन टाइप कर रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया माइक ऑन कीजिए और पूछिए, ठीक है। प्रीति समझ में आया आपको? समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। आपको बताना है कि ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, और आपको आंसर करना है कि ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है। 16/13 होल सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 16/13, तो मैंने उचित भिन्न के लिए क्या बताया था? अंश जो है वो क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए हर से। और अनुचित भिन्न के लिए क्या होता है? अंश जो है वो बड़ा होना चाहिए हर से। तो 16/13 में अंश क्या है? बड़ा है, यानी अंश बड़ा है तो क्या होगा आंसर? अनुचित भिन्न, ऑप्शन सी। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, अब मैं एक प्रश्न दे रहा हूं चैट सेक्शन में, पहले अपना नाम लिखना है, फिर आंसर करना है। बताइए इसमें से कौन कौन सा जो है उचित भिन्न है। नाम लिखना है अपना, फिर इसमें जो सही जवाब है उसको कमेंट करना है, पूरा ऑप्शन देख के।
इसमें से कौन कौन जो है उचित भिन्न है, कौन कौन सा जो है, कमेंट कीजिए जल्दी से। नाम लिखना है अपना, फिर आंसर सेंड करना है। सर एफ में अंश क्या है? किसमें? एफ में एच में 81/19 है, जी में 27/13, एफ में 29/23 है, ई में 23/11, डी में 19/17, सी में 13/11, बी में 7/11, ए में 4/3। एक एक करके आंसर नहीं करना है, एक ही बार में टोटल आंसर कीजिए। पायल आपने सिर्फ बी आंसर किया, क्या सिर्फ बी भी उचित भिन्न है? एक ही बार में टोटल आंसर कीजिए, क्या केवल बी उचित भिन्न है? देखिए, जो क्लास समय से नहीं जुड़ते हैं, लास्ट में केवल 5 मिनट के लिए आते हैं, 10 मिनट के लिए, उनका अटेंडेंस नहीं लगता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो क्लास को समय से नहीं जुड़ते हैं, 20 में जुड़ते हैं, लास्ट में जुड़ते हैं, 5-10 मिनट के लिए आते हैं, उनका अटेंडेंस भी नहीं लगता है और उनको मार्क्स भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्लास सभी को करना है और समय से करना है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में पूछा है उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब क्या है? अंश जो है वो छोटा होना चाहिए हर से। उचित भिन्न का मतलब क्या है? अंश जो है छोटा होना चाहिए हर से। तो 4/3 में अंश जो है बड़ा है, 7/11 में जो है अंश क्या है? छोटा है। 13/11 में अंश जो है क्या है? बड़ा है। 19/17 में अंश क्या है? बड़ा है। 23/11 में अंश क्या है? बड़ा है। 29/23 में अंश क्या है? बड़ा है। 27/13 में अंश क्या है? बड़ा है। 81/29 में अंश क्या है? बड़ा है। यानी सिर्फ 7/11 ऐसा है जहां पे अंश जो है छोटा है। तो ऑप्शन क्या होगा? आंसर होगा सिर्फ बी। बात समझ में आया? क्योंकि यहीं पे जो है सिर्फ अंश एक छोटा है, बाकी हर जगह जो है हर बड़ा है। बात समझ में आया? अंश छोटा देखना है, अंश छोटा सिर्फ ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करेंगे सभी बच्चे। चलिए सभी बच्चे बताएंगे कि इसमें से कौन सा जो है अनुचित भिन्न है। कमेंट करेंगे सभी बच्चे। राजेश नाम से जो बच्चा है क्लास से बाहर हो जाएंगे, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। तो अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर करेंगे। प्रिंस का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर लिखेंगे। कौन अनुचित भिन्न है? पहली बात कि अनुचित भिन्न होता क्या है, तो अंश जो है वो बड़ा होना चाहिए हर से। अनुचित भिन्न का ये नियम है कि अंश बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला में अंश क्या है? छोटा है। दूसरे में अंश क्या है? यहाँ पे बड़ा है, बी सही है। तीसरे में अंश जो है छोटा है। चौथे में अंश जो है बड़ा है। यहाँ पे 23/19 में अंश बड़ा है। 27/29 में अंश छोटा है। 33/37 में अंश छोटा है।
41/33 में अंश बड़ा है, 49/53 में अंश छोटा है। तो आंसर क्या होगा? बी डी ई, बी डी और ई जो है आंसर होगा। अंश बड़ा होना चाहिए, तो एच भी है। तो ये चारों जो है क्या है? अनुचित भिन्न है। ठीक है, बी डी ई एच। अगर सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। समझ में आ गया तो अब होमवर्क ले लीजिए सभी बच्चे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो होमवर्क नोट करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। आप लोग को होमवर्क मिल गया था पेज नंबर 18 तक, 18 कह रहा हूं, आपको होमवर्क मिला था। ठीक है, 17 हो गया था होमवर्क में आप लोगों को। अब आपको होमवर्क है 18 और पेज संख्या 19। ठीक है, 18 और पेज संख्या 19 आपका होमवर्क है। पेज संख्या 18 और 19 आपका होमवर्क है, याद रखिएगा ये आपका होमवर्क है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट